क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। सालिया, ये पहले ही दिन शुएब सर के ऑफिस में कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं लग रहा आपने? एक्सक्यूज मी, आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखें। ये किस टोन में बात कर रही हैं आप? आपको पता है मैं कौन हूँ? जी जानती हूँ। नहीं मिस सालिया, आप नहीं जानती, क्योंकि अगर जानती तो इस लहजे में मुझसे बात नहीं करती। मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, कोई आम वर्कर नहीं हूँ। मैनेजर है तो क्या मतलब है आपका? आप किसी से कुछ भी बोल देंगे? मुझे इस ऑफिस में काम करने वाले हर वर्कर पर नजर रखने का पूरा इख्तियार है। आपके पास अपने वर्कर्स पे नजर रखने के इख्तियारात होंगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के कोई इख्तियारात नहीं है आपके पास। मिस सालिया, आप खुद को समझती क्या हैं? एक मल्टीनेशनल कंपनी से काम करके आई हैं आप, और आपको अपने सीनियर्स से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मैनेजर साहब, इज्जत किसी की मीरास नहीं है, जितनी देंगे उतनी मिलेगी। कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? सिर्फ एक दिन, और एक दिन में ये एटीट्यूड। ग्रेट। सालिया को मैंने कुछ भी नहीं बताया। इस तरह ऑफिस में आपको और मुझे ना देखकर कहीं उसे शक ना हो जाए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, होने दो शक उसे, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी वो? जुबैर, फर्क पड़ता है। वो बहन है मेरी, उसे मैं दुख नहीं दे सकती इस तरह। उसे लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, और पहले ही मेरी वजह से उससे बहुत तकलीफ पहुंच चुकी है। देखो, जब मेरे साथ अकेले बैठो ना, दुख की नहीं प्यार की बातें क्या करो। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही दुख की बात है, मगर ये भी तो सोचना होगा ना कि वापस जाकर क्या बहाना बनाना है। और फिर मुझे राइड भी बुक करनी होगी, क्योंकि अब सालिया मेरे साथ जाएगी वापस, और इस तरह आप हमें ड्रॉप करेंगे तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें गाड़ी लेके दे दो। अब ये रोज़ फवा खा के तुम्हें जो राइड बुक करानी पड़ती है, कभी टैक्सी कभी रिक्शा, इससे बच जाऊंगी। मैं पिक एंड ड्रॉप करवाता रहूँगा और ऑफिस में किसी को शक ना हो जाए। नहीं जुबैर, ये कोई मसले का हल नहीं है, और इस तरह तो ऑफिस वाले और सवाल करेंगे कि गाड़ी कहाँ से आई। अरे भाई क्यों सवाल करेंगे, उन्हें कह देना ऑफिस की तरफ से मिली है। जी मैं कहूँगी और सब चुपचाप मेरी बात सुन लेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि ये मेहरबानी सिर्फ मुझ पर ही क्यों हो रही है। ये मेहरबानी नहीं जनाब, मोहब्बत है। तो फिर ठीक है, अगर मोहब्बत जताने का इतना ही शौक हो रहा है तो बता दें सबको कि मैं आपकी बीवी हूँ, ताकि मोहब्बत का इजहार भी हो जाए। अरे हरगिज़ नहीं बाबा, इस तरह ये मामला ख़राब हो जाएगा और सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा। देखो, एक बार हालात काबू में आने दो, उसके बाद सबको खुद पता चल जाएगा। वैसे इतनी जल्दी कुछ ठीक नहीं होने वाला। तुम सिर्फ वक्त का इंतज़ार करो, देखना बल्कि मुझे सब कुछ दे देगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? ये कहाँ चली गई? जुबैर सर के साथ गई हैं साइड विजिट पे। वैसे भी लड़की ही जाती हैं साइड विजिट पे, आज वो गई हैं।
कल आप जाएंगी। वैसे बहुत फजूल बोलते हैं आप। सच हमेशा कड़वा होता है। वेट एंड वॉच। तुम्हारे लिए बीवी को धोखा दे रहा हूं, बस एक दफा पैसे आने दो मेरे हाथ। किसी दिन मुझे भी इसी तरह धोखा तो नहीं दे देंगे? कैसी बातें कर रही हो यार, आइंदा भूल के भी ऐसा मत सोचना। तुम बीवी नहीं महबूबा हो मेरी। अच्छा फिर ये तो बताएं, अपनी इस महबूबा को इस वक्त कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है तुम्हें कहीं भी लेके जाने का। हाँ लेकिन बीवी का भी तो हक बनता है ये जानने का कि वो कहाँ जा रही है। अरे अब मैं अपनी बीवी को किडनैप करने से तो रहा, अब कॉफी का प्लान बना तो मैंने कहा तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। सो जा रहे? कॉफी का ओके। ज़ारा कहाँ है? वो जुबैर सर के साथ साइट विजिट पर गई। आपको कुछ काम था उससे? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, आपको अकेले बैठा देखा तो चला आया। अच्छा। वैसे मैं सोच रहा था कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है, बार बार एक ही कहानी सुनाकर, मगर अब आप बेफिक्र रहें, आप इजी होकर काम करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। रिलैक्स और तकलीफ का एहसास तो शायद मेरे लिए मायने नहीं रखता। क्या इस तरह खुद से इंतकाम लेते हुए ज़िंदगी को ज़ाया कर देंगी? और इंतकाम भी उस चीज़ का जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में मेरे दामन पे जो तलाक का दाग लगा है, क्या मैं उसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? बिल्कुल गुजार सकती हैं। आप नई ज़िंदगी की तरफ कदम तो बढ़ाएं, अपने माजी को भूल जाएं, और मैं तो हमेशा से आपके इंतज़ार में हूँ कि कब आप हाँ करें और मेरी शरीक हयात बन जाए। आपके और मेरे दरमियान जो स्टेटस की एक दीवार हाइल है, इसमें ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं सारी दीवारें गिरा दूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुश्किल हालात और नाखुशगवार वाक़यात इंसान को वक्ती तौर पर परेशान कर देते हैं, लेकिन असली परेशानी तब आती है जब इंसान उन नाखुशगवार वाक़यात को दिल में जगह दे। हमें वाक़यात इतने परेशान नहीं करते जितना हमारे ख्यालात हमें बर्बाद करते। आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं यही तो बता रहा हूँ, माजी को भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। मैं ज़िंदगी के हर कदम पे आपके साथ खड़ा रहूँगा। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ मान जाएं। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढा था। और वो मैं साइट विजिट पर गई थी जुबैर सर के साथ। अचानक से ही साइट विजिट का प्लान हो गया तो मुझे फौरन निकलना पड़ा। ज़ारा,
तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? क्या हुआ, तुम शक कर रही हो मुझ पर? शक नहीं कर रही, परेशान हो गई थी मैं। और ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुम मुझे बगैर इन्फॉर्म किए चली गई? इन्फॉर्म तो कर देती एटलीस्ट। क्या मतलब है तुम्हारा सोलिया? अब तुम क्या चाहती हो कि मैं ऑफिस का हर काम करने से पहले तुम्हें बताऊं? पहले तुम मेरी बॉस हो या बहन हो? मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा जितना भड़क रही हो। सिर्फ पूछा है मैंने, और मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अगर तुम रोज इसी तरह मुझ पर शक करती रहोगी और मेरी फिक्र करोगी ना, तो तुम्हारा ये फिक्र करना मुझे बहुत परेशान करेगा। सारा, देखो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा तो है, मैं शक नहीं कर रही, सिर्फ परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। सोनिया, हम इस ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। 10 काम होते हैं ऑफिस में, अचानक से मीटिंग्स आ जाती हैं, साइट विजिट आ जाते हैं। उस समय मैं तुमसे तो नहीं पूछूंगी ना? अब मैं मना तो नहीं कर सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रही थी, इसलिए परेशान हो रही थी। अब हम घर चल के बात करते हैं। रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, ऑफिस में दिल लग गया तुम्हारा? कैसा रहा आज का दिन? अम्मी, इसके दिल का तो पता नहीं, लेकिन क्या बेटा? लेकिन कुछ नहीं अम्मी। नया ऑफिस, नया काम। अब दिल लगे ना लगे, काम तो करना ही है ना सोलिया? अरे भाई, पहला दिन था ना आज ऑफिस में, धीरे धीरे दिल लग जाएगा और सबसे घुल मिल भी जाएगी। जी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हालांकि आपको पता है, ऑफिस वाले तो काफी कोशिश कर रहे थे इसके साथ घुलने मिलने की। थे भाई, फिर तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे ऑफिस वाले। बहुत अच्छे हैं अम्मी, लेकिन इन जनाब को अच्छाई की कदर ही कहाँ आ रही है। चले अम्मी, मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर साथ मिलकर खाना खाते हैं। चल ठीक। चलो। चलो। जी मैडम, फिर क्या बना? वैसे शुएब सर ने तो अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया होगा, नहीं? क्या फर्क पड़ता है इससे? मर्दों को अगर बोलने का मौका मिले औरत के सामने, तो वो यूं ही अपना दिल खोल के रख देते हैं। हाँ, लेकिन शुएब सर तुमसे दूर जाने के बाद भी तुम्हें नहीं भूले, आज भी तुमसे प्यार करते हैं। उसने कहा और तुमने मान लिया? बातें होती हैं इन मर्दों की, बातें तो यूं करते हैं जैसे इनकी जिंदगी में हमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शुएब सर ने आज तक किसी भी लड़की से इस तरह अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया, और मैंने कभी भी उनको किसी लड़की के साथ नहीं देखा ऑफिस में। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, वो कभी भी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। खामोश क्यों हो गई? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बाज़ औक़ात वक्त इंसान को ऐसे दौराहे पे लाकर खड़ा कर देता है कि इंसान कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहता, और वक्त ही इंसान को आगे बढ़ने का मौका भी देता है। ज़ारा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सोलिया, मैं बाहर गई थी ना जब, तो मैंने फ्रूट चाट खा ली थी। मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है उसकी वजह से। क्या जरूरत थी तुम्हें बिला वजह स्नैकिंग करने की? पता है ना, बाहर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। हाँ, मुझे पता नहीं था कि
डाइजेस्ट नहीं होंगी। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। ज़ारा, तुम्हें लगता होगा ना कि मैं ज़हनी तौर पर संभल गई हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हो गई तुम पहले से। वरना तो तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त 12 बजे रहते थे, खौफ आता था तुम्हें देखकर। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम संभल गई हो अब। इसलिए चाहती हूँ कि अब तुम भी संभल जाओ। मैं भी संभल जाऊं? मैं समझी नहीं, मुझे क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है, पर तुम्हारी आंखें अभी भी बंद है। मेरी आंखें खुली हुई हैं, देखो। आंखें खुली हैं तुम्हारी, तो फिर तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा सोलिया? तुम खुलकर क्यों नहीं कहती? सिर्फ कहना नहीं चाहती, तुम्हें समझाना चाहती हूँ। एक बहन होने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें समझाऊं। अच्छा बाबा, बताओ क्या समझाना चाहते हो? पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ तुम्हारे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। या अल्लाह, क्या चेंजेस देख लिए तुमने मुझ में? यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मैं जानती हूँ जुबैर शिराजी अच्छे आदमी नहीं है। क्या बुराई नजर आती है तुम्हें जुबैर सर में? बुराई भले ही ना हो, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं है और तुम पे अच्छी नजर भी तो नहीं रखते ना। इसीलिए शायद ऑफिस में भी लोग क्या कहते हैं लोग ऑफिस में? बहुत कुछ कहते हैं। सोने, तुम्हें अभी दिन ही कितने हुए हैं ऑफिस में कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया एक ही दिन में? देखो, लोग जब कुछ देखते हैं, कुछ नोटिस करते हैं, तभी बात बनाते हैं। और प्लीज सोलिया, ये तुम ऑफिस वर्कर्स की बातों पे ध्यान मत दिया करो, ये तो बकवास करते रहते हैं। ज़ारा, लोग यूं ही बकवास नहीं करते, कुछ देखते हैं, कुछ नोट करते हैं, तभी कुछ बोलते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और शुएब सर के बीच में क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? यही समझाना चाह रही हूँ तुम्हें। कुछ नहीं है ना, तो तुम देख लेना। जिस तरह वो तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं तुमसे बात करने के लिए, कुछ दिनों में ये ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में भी यही बातें करेंगे। तुम्हारे सो कॉल्ड ऑफिस वाले। अकाउंट्स तुम देख रही हो? जी मैडम, मैं ही देख रही हूँ। पहले कहीं काम किया तुमने? जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। मैंने तुमसे लास्ट ट्रांजैक्शन की डिपॉजिट डिटेल्स मांगी थी और तुमने मुझे ये एक नॉन प्रोफेशनल सा चार्ट बना के दे दिया। आप पहली दफा अकाउंट्स देख रही हैं? अगर आप पहले पूरी तरह फाइल चेक कर लेती तो आपके लिए भी अच्छा होता और मेरे लिए भी। चुप करो तुम। अगर कहीं कोई कमी नजर आए
तो किसी और को बुला लीजिएगा ये समझने के लिए। तुम बात किस तरह कर रही हो मुझसे? पहले पूरी तरह फाइल चेक कर लीजिए, ताकि फिर इस तरह किसी की इंसल्ट करने में ये उतनी जल्दी नहीं करते। तुम 2 टके की वर्कर मुझसे जबान चलाओगी? ये कंपनी मेरी और तुम मेरे मुलाजिम हो। मैं एक कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, आपकी पर्सनल एम्प्लॉय नहीं हूँ जो आप किसी भी वक्त मुझे कुछ भी बोल देंगी और मेरी इंसल्ट करेंगी। यूँ मैडम, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है। हाउ डेयर यू, तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। आप सच को बदतमीजी समझ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? गेट आउट, आई सेड गेट आउट राइट नाउ फ्रॉम माय ऑफिस। शोएब, मुझे ये 2 टके की लड़की अपने ऑफिस में नहीं चाहिए। क्या हुआ सालिया? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो आप? मैं अब मजीद ये जॉब नहीं कर सकती और आई थिंक आपकी मैडम भी यही चाहती। क्या कहा भाभी ने आपसे? उन्हें आई थिंक मेरा काम समझ नहीं आ रहा और मुझे भी ऐसे बॉसेस के साथ काम नहीं करना जिन्हें अपने वर्कर्स की इज्जत का कोई ख्याल ना और बिना किसी वजह के वो उनकी इंसल्ट करना अपना फर्ज समझते हैं। मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया। अगर आप इस तरह जाएंगी तो वो लोग आपको ही कसूरवार ठहराएंगे। मैं बेकसूर हूँ, लेकिन इतनी मजबूर नहीं हूँ कि खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कस्में खाऊं। मत खाएं कस्में। आपको किसने कहा कस्में खाएं? मगर बात तो बताएं, हुआ क्या है? नहीं, मुझे ना ही अब कुछ कहना है और ना कुछ सुनना है। रुकिए, आप इस तरीके से नहीं जाएंगी। आपका सीनियर होने के नाते मैं जानना चाहूँगा आपके साथ हुआ क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं। मैं जानता हूँ आप बेकसूर हैं, मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो अब समझ आया मुझे। मैं वाकिफ हूं उनकी फितरत से। आप कहीं नहीं जा रहे, अपनी सीट पे बैठे हैं। नहीं, वो इस कंपनी की ओनर है। मैं अब मजीद इस ऑफिस में और नहीं रुक सकती। अगर वो ऑनर है तो मेरे भी यहाँ पे कुछ शेयर्स हैं। आप कहीं नहीं जा रही, मैंने बता दिया। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? वो सब तुम बाद में पूछना, पहले दफा करो उसको इस ऑफिस से। अब मैंने शोएब से भी कहती है कि उसे निकाले यहाँ से। हुआ क्या है? मैं आ रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी ऑफिस आ गई? जुबैर, ये मेरा ऑफिस है, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, निकाले उसे यहाँ से। और मुझे वो लड़की दोबारा ऑफिस में नजर ना आए। अब कैसे निकाल सकते हो उसे ऑफिस से? हमने खुद ही जॉब ऑफर की थी। वो नहीं आई थी हमारे पास जॉब मांगने। वैसे भी वो ज़ारा की बहन है। कोई बात नहीं, दोनों की छुट्टी करो, दोनों को निकालो। घर बैठेंगी ना, फिर सुकून मिलेगा। सूर्या, तुम्हें क्या जरूरत थी बिल्किस मैम के मुंह लगने की? तुम्हें पता है ना वो ओनर है इस कंपनी की। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? तुम जानती हो बिल्किस मैम से उलझने का मतलब है इस नौकरी से हाथ धो बैठना। और देख लो, दे दिया ना उन्होंने जवाब तुम्हें।
तो मुझे भी शौक नहीं यहाँ रहने का। शौक तो हमें भी नहीं है, लेकिन काम तो करना है ना। काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इसका मतलब ये नहीं हम मजबूरी में अपनी इज्जत नफ्स ही बेच डालें। कोई गलत है तो उस पर खामोश रहे और खुद को गलत साबित होता देखते ही रहे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, लेकिन गलत और सही का फैसला तो बिल्किस मैम ने कर दिया, क्योंकि इस ऑफिस में सिर्फ उन्हीं का राज चलता है। जो लोग सही को गलत और गलत को सही साबित करने की कोशिश करें ना, बेहतर यही है कि उनकी शर से खुद को दूर कर लिया जाए, चाहे इसमें अपना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। और इस नुकसान में जो एक चीज सलामत रहती है ना, वो है आपकी इज्जत नफ्स। सोलिया, तुम ये क्या सही गलत की बातें कर रही हो? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सारा प्लीज तुम चुप रहो। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत नहीं कर सकता, समझो उसका जमीर मर चुका है। और मरे हुए जमीर के साथ जिंदा रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। क्या हुआ? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इन मोहतरमा ने बिल्किस मैडम से टक्कर ले ली है। मैंने इसे इतना समझाया कि उनसे उलझने की क्या जरूरत थी, लेकिन इसने एक ही रट लगाई हुई है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही। और मैं जानती हूँ कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसको भी इससे उलझना नहीं चाहिए। तो बताओ उससे मुझे क्या बोला? क्या? बल्कि इससे कहा कि तुम दोनों को फारिग कर दो। क्या?